तुम हिंदू हो तो ज़ोर ज़बरदस्ती से करके पूरे मोहल्ला वाले बोले कि इस्लाम धर्म कबूल कर लो, बहुत बड़े सवाब की बात है, इसीलिए मैंने ज़बरदस्ती करवाया, सब मोहल्ला वाले मिल कहीं ना कहीं 7 महीने बिना शादी के, हाँ, 6 बिना शादी के लिए या निकाह के लिए उसके धर्म के अनुसार, तो मतलब बिना शादी बिना निकाह के उसके साथ 6 महीने तक रहे। हाँ, फिर तो इसके 6 महीने तक आपसे कुछ संबंध भी बनाता था, एक साथ रहते थे? हाँ, संबंध बनाता था, उनके पेट में मेरे बच्चा भी आ गया था, प्रेग्नेंट उसी 6 महीने के दौरान? हाँ, उसी 6 महीने के अच्छा, हाँ। आपको कब और कैसे पता चला कि वो मुस्लिम है? जब मैं गाँव आई उनके, तब मुझे पता चला कि वो मुस्लिम है। तब आपने क्या देखा कि पता चला कि मुस्लिम है? उनके घर में मैं नमाज पढ़ते देखी, उनकी माँ को और बहन लोग को, तब मुझे पता चला कि मतलब मुस्लिम है। बबलू बन गया परवेज, नाजायज़ संबंध बनाए 6 महीने तक, और हिंदू बता करके, और एक्चुअली है मुस्लिम लेकिन हिंदू बता करके शादी करता है, 6 महीने तक लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, शादी करता है, बच्चा करता है, और फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देता है। पूरा मामला क्या है, हम इस महिला से जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम था पहले का आशा, अभी आशा वर्मा की है। पहले और अब का क्या मामला है कि पहले आशा था और अब क्या है? मैं हिंदू थी और वो मुस्लिम थी, तो मेरे को पहले हिंदू, आप हैं हिंदू? तो वो मेरे को हिंदू बता करके बबलू बता करके बॉम्बे में से मुझे मेरे साथ में रिलेशन। बॉम्बे में क्या करती थी? बॉम्बे में एक कंपनी में ऐसा गई थी, काम करती थी, उधर रहती थी। अच्छा। तो मेरे बाप थे उधर, तो कंपनी में रहती थी, काम करती थी, तो वहीं से मुझे संपर्क करा, तो मेरे से ज़बरदस्ती अपना रिश्ता बनाने के लिए करे रहे। फिर मैं उनसे जब रिश्ता बनाने लगी, तो इसके बाद में वो मेरे साथ में उनके यानी आप मुंबई में किसी अपने पिताजी के साथ रहती थी, किसी कारखाने में काम करती थी, वो आपके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन वो आपको अपनी असली धर्म, अपनी जाति न बता करके वो आपसे ये कहता है कि उसका नाम बबलू है और आपसे मतलब शादी करना चाहता है। हाँ, तो इसके बाद में मुझे फिर बोले कि चलो घर में अपने माँ बाप से साथ में तुम्हारा शादी कराएंगे, तो फिर वहाँ से लेके आए माँ बाप को इधर। जब हमको पता आप उसके साथ कितने महीनों तक मुंबई में रहती हैं? मुंबई में 6-7 महीना उनके साथ में मैंने 6-7 महीने बिना शादी के? हाँ, बिना शादी के लिए या निकाह के लिए उसके धर्म के अनुसार, तो मतलब बिना शादी बिना निकाह के उसके साथ 6 महीने तक रहे। फिर तो इसके 6 महीने तक आपसे कुछ संबंध भी बनाता था, एक साथ रहते थे? हाँ, संबंध बनाता था, उनके पेट में मेरे बच्चा भी आ गया था, प्रेग्नेंट उसी 6 महीने के दौरान? हाँ, उसी 6 महीने के दौरान। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फिर मुझे गाँव लेके आए, तो गाँव वाले पता चला कि मुस्लिम है, परवेज नाम। आपको पता चला? हाँ। आपको कब और कैसे पता चला कि वो मुस्लिम है? जब मैं गाँव आई उनके, तब मुझे पता चला कि वो मुस्लिम है। तब आपने क्या देखा कि पता चला कि मुस्लिम है? उनके घर में मैं नमाज पढ़ते देखी, उनकी माँ को और बहन लोग को, तब मुझे पता चला कि मतलब मुस्लिम है। और ये लोग मुझे बोले कि तुम हिंदू हो तो ज़ोर ज़बरदस्ती से करके पूरे मोहल्ला वाले बोले कि इस्लाम धर्म कबूल कर लो, बहुत बड़े सवाब की बात है, इसीलिए मैंने ज़बरदस्ती करवाया, सब मोहल्ला वाले मिल। कहीं ना कहीं आपका ये आरोप है कि जबरदस्ती पड़ोसियों के द्वारा और उस लड़के के द्वारा, उसके घर वालों के द्वारा आप पे जबरदस्ती ये बताया गया, मतलब एक तरीके से जबरदस्ती किया गया कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करा लो, तुम इस्लाम धर्म अपना लो, तुम सनातन धर्म को छोड़ दो। हाँ, अभी मेरे साथ में जब मेरे 2 बच्चे हो गए, तब मेरे साथ में इतना बारी से घर भर के सब मेरे क्या किया? 2 बच्चे हो गए उसके बाद? 2 बच्चे हो गए, मेरे को मारपीट करते थे। इसके बाद में बारी से मेरे कौन मारता था? मेरा ससुर निहाल अहमद खान। हाँ। और मेरा टीपू देवर नाम था उसका, और अफरोज था वो भी, और का नाम से बबलू खान था मेरा जेठ नाम है। यानी घर के जितने भी वो सदस्य थे वो आपको बारी से मारते थे, पीटते थे और आपका शारीरिक शोषण करते थे? हाँ, और नंद साबिया और नाजनी और कानम सिंह नाजो, और सास निहाल रोशन तारा, सब लोग मार पीटते थे, और मार पीट करके घर से निकाले, कई दफ़ा निकाल के हर बार ये सोचते थे कि इसका हिंदू है, इसके कोई नहीं है, तो सारे मुस्लिम मिल के हर बार हमारे पे अगन। जब आपने अपना धर्म परिवर्तन जबरदस्ती उनके कहे अनुसार आप चाहती नहीं थी, लेकिन आपने उनके ज़बरदस्ती में, क्योंकि उस समय आप तो प्रेग्नेंट थी, आप 2 बच्चे की माँ बनने वाली, 1 बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो उनके ज़बरदस्ती में अगर आपने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया, लेकिन उसके बावजूद वो आपको मारते रहे, जैसा कि आपका आरोप है, वो आपको पीटते भी रहे, और उसके बाद आपके ससुर का जो जिस तरीके से आपने कहा कि आपके ससुर ने, आपके देवर ने और जितने भी घर के सदस्य थे आपसे जबरन शारीरिक संबंध बनाते थे। हाँ, सब जबरन शारीरिक संबंध बनाते थे, और मेरा आदमी तो एकदम ऐसा था ना कि कभी सोचता ही नहीं था कि मेरी औरत है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया, और मेरे दोनों बच्चे लेकर के कहीं गायब है अपने माँ बाप के कहने में, और मेरे घर वाले मेरे साथ में इतना गलत करते रहे हरदम। टीपू अफरोज और एक आराम से औरंगजेब और कानम सिंह और मेरे नंद साहब। तो आप पुलिस प्रशासन के पास नहीं गई जो होता है? मैं पुलिस प्रशासन के पास गई, तो पुलिस प्रशासन उन लोग का ही सुनती है, क्योंकि गांव में एक प्रधान नाम के हैं, उनका नाम सपोर्ट करते हैं। मोहल्ला के सारे मुस्लिम लोग हमको इतना गंदी गाली मार सब कुछ किए। रात भर मैं सोई पड़ी रही, तो मेरे साथ में सब लोग गलत कर बोले कि माजो तेरा कोई नहीं, मेरा आदमी इस तरह मेरे को हाल पे छोड़ गया कि जैसे मेरा कोई ना हो। आज मेरा ज़िंदगी इतना बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चों को भी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, इधर से उधर लेकर के। मेरे बच्चे जहाँ भी हैं, तो मैं आपसे ये दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चों को मेरे से मिला दो, और मैं
अपना नंबर बता रही हूँ कि मेरा बड़ा लड़का अगर मेरा कहीं सुनता हो मेरी आवाज़ तो मेरा नंबर यानी वो आपके दोनों बेटों को लेके कहीं फरार हो गया है। हाँ, मेरे दोनों बेटों को मोहल्ला के और घर वाले सब फरार कराए हुए हैं, मेरे से संपर्क नहीं होने देते, मेरे साथ इतना गलत भी किए, गलत करके बोले तुम हिंदू धर्म की हो तो इसके लिए भी तुम्हारा कोई नहीं है। और अच्छा, आपको ये कहा कि अगर तुम हिंदू धर्म की हो तो हम तुम्हारे साथ ऐसी इस तरीके की गंदी हरकतें हाँ, करेंगे। और तुम्हारा कोई नहीं है, इसके लिए मजबूरी का फ़ायदा मेरा उठाए रहे। यानी आपका ये आरोप है कि वो जो एक तरीके से कहते जो वो इस्लाम धर्म के व्यक्ति है, जो वो मुसलमान है, आपका ये आरोप है कि वो कहता है कि तुम हिंदू हो, तुम सनातन धर्म से हो, इसलिए हम तुमको मारेंगे भी, हम तुमको पीटेंगे भी, हमारा पूरा परिवार, यहाँ तक कि हमारा पिता, हमारा भाई और खुद हम तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, तुमसे शारीरिक संबंध बनाएंगे और तुम कुछ बोलो भी नहीं। और फिर आप जब आपको पूरी तरीके से आपका यूज़ कर लेते हैं, आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं, तो उसके बाद आपको कहते हैं कि तुम घर से निकल जाओ। हाँ, इसके लिए। और फिर इसके बाद मैं कहीं भी रहूँ ना तो मेरे पीछे वो लगाते हैं एक चमचागिरी कि कहाँ जा रही, कहाँ आ रही है। इसके बाद रास्ते में कोई कुछ कह रहा है तो कोई कहीं भी कुछ कह रहा है, रास्ते में हर जगह मेरा वीडियो बनाया जा रहा है, हर जगह मुझे मतलब वीडियो भी बनाया जा रहा है? वीडियो भी बनाया जा रहा है। कौन वीडियो बना रहा है? वही मेरे पीछे में से ससुराल वाले घर वाले, मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ तो मेरा वीडियो बनाते हैं और मेरे को गंदा गंदे बात बोलवाते हैं आदमी लोग से, और कोई भी कुछ भी बोलता है इस तरह मेरे साथ कर रहे हैं। देखिए कितनी गंदी और कितनी घिनौनी हरकत की जा रही है। आप वीडियो में देखकर ये मत समझिएगा कि हम हिंदू या मुसलमान कह रहे हैं, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, भाई भाई। हम इसमें ना हम किसी धर्म परिवर्तन करते हैं, ना हम किसी जाति को मानते हैं, ना हम किसी धर्म को मानते हैं। हमारा सिर्फ ये है कि सभी धर्म एक समान होते हैं, हम किसी को जाति में नहीं बांटते हैं। वो हिंदू मुसलमान हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए आप सभी दर्शक एक समान है। लेकिन जैसा कि इनका आरोप है कि इनका जो पति होता है वो मुसलमान होता है, क्या नाम होता है उनका? उनका परवेज नाम है। प्रवेश नाम का जो व्यक्ति होता है, जैसे कि इनका आरोप है कि वो अपने आप को हिंदू बताता है, बबलू नाम का व्यक्ति बताता है, इनसे शादी करता है। और पहले तो शादी नहीं करता, पहले तो 6 महीनों तक इनके साथ संबंध बनाता है, इनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है मुंबई में। और जब ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो इनको अपने गाँव लेके आता है। उसके बाद इनको पता चलता है कि हमारा पति बबलू नहीं रहा, प्रवेश हो गया। हाँ, और मेरे ससुर मुझे धमकी देता कि तेरे गर्दन से पानी नहीं जाने, तेरे गर्दन काट के फेंक दूंगी, मारने की धमकी देता है कि तेरा दो बच्चा मैं छुपाया, तुझे कभी नहीं मिलने दूंगी, तू आधी हिंदू आधी मुस्लिम ही रहेगी। ऐसे ऐसे मुझे धमकी देता। वाह, क्या डायलॉग है, वाह डायलॉग है मुझसे कि आधी हिंदू आधी मुस्लिम ही रहेगी, तू कहीं की नहीं रहेगी, तू जहन्नमी। ऐसे मेरे गंदी गंदी बताइए इनका क्या कसूर है? ये हिंदू, इनका ये कसूर है क्या? ये एक बेटी, इनका ये कसूर है क्या? अगर ये शादी कर लेती हैं, इनका ये कसूर है क्या कि अगर वो बबलू समझ लेती हैं, इनकी क्या गलती है? अगर कोई दूसरा व्यक्ति ही आता, अगर कहता है कि मैं बबलू हूँ, तो वो तो सामने वाला व्यक्ति बबलू ही समझेगा या प्रवेश ही समझेगा। लेकिन वो प्रवेश नाम का व्यक्ति इनके पास आता है, इनसे जबरदस्ती बोलता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो भी सारी चीज़ें बोला होगा, आप उसके प्यार में फंस गई। और उसके बाद वो आपसे शारीरिक संबंध बनाता है, 6 महीने तक लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, उसके घर जाती हैं। पता चलता है कि जब उसकी बहनें नमाज़ पढ़ती हैं तो आपको पता चलता है कि वो लोग मुसलमान हैं। उसके बाद आपके साथ पूरा परिवार मिलके शारीरिक संबंध बनाता है और अब आपको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आपका वीडियो बनाया जा रहा है और आप उससे जो आपको 2 बच्चे हैं उससे भी आपको दूर कर दिया गया है। हाँ, दूर कर दिया गया है। और मैं ये बोलती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को अलबख्श और हसन को मैं अपना नंबर बता अच्छा, आपके दोनों बच्चों का नाम भी मतलब वही रखा गया, अलबख्श और अलन? हाँ, बस यही। और सब दुनिया वाले मेरे बच्चों को कांटेक्ट करवा के मेरे बच्चों से मिले। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ इतनी बुरी हरकत किए कि मैं कहीं की भी नहीं रही, तो इस तरह मेरे साथ किए। और आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं रहने वाली सतना जिला की हूँ। मैं सतना जिला की रहने वाली हैं? इसके लिए मैं बोले आप लोगों से मुझे न्याय चाहिए। स्थानीय पता कहाँ की, मतलब कहाँ की प्रॉपर रहने वाली हैं? आपका गाँव कहाँ है? प्रॉपर रहने वाली हूँ सतना जिला, तहसील पड़ता रामपुर पड़ता है उधर। बलिया में आप कहाँ रहती हैं? बलिया में मैं रहती हूँ, बाराडीह लवाई पट्टी प्रॉपर मेरा निवासी हूँ, यहाँ के बलिया जिला बाराडीह लवाई पट्टी। और हमने सुना, आपने ऑफ कैमरा में बताया कि वो जब आपके घर लाता है तो आपका धर्म परिवर्तन भी कराता है। तो किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराता है? अपने रीति रिवाज से धर्म परिवर्तन कराए, उन निकाह कराए, अपने मोहल्ले वाले मिलके, उनके घर वाले मिलके, सब लोग अपने रीति रिवाज से मोहल्ला वाले से मिलके मेरे साथ निकाह कराए। और निकाह करा के उसका कागज़ भी बनवाए थे। तो कागज़ वही लोग इतना होशियारी किए मेरे साथ कि मेरे को नए कागज़ दिए, अपने पास खुद कागज़ लिए रखे रहे और मेरे को निकाह कराए मेरे साथ में। अच्छा, जब पूरा परिवार आपके मिलकर एक साथ आपका शारीरिक शोषण करता है, तो जब आप पुलिस में जाती हैं, दरोगा जी के पास जाती हैं, या हमने बहुत सारे आपके कागज़ पत्र देखे कि आप सीओ साहब के पास जाती हैं, एसपी साहब के पास जाती हैं, तो क्या कहीं से आपको न्याय नहीं मिलता? कहीं से नहीं मिलता। जब मैं जाती हूँ, जब मुझे भगा दिया जाता है, बोलते हैं कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, और वो पैसा दे करके मिल के और खवा पिया के भगा देते हैं इस तरह मेरे घर वाले, ससुराल वाले।
देखिए इतनी दर्दनाक घटना, इतनी खौफनाक घटना जब देखने को मिलती तो रूह कांप जाती है कि एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ इतनी दर्दनाक घटना हो कैसे सकती है। पूरा का पूरा परिवार, जैसा कि इनका आरोप है कि पूरा का परिवार मिलकर और इनका शारीरिक शोषण करता है, इनको मारता है, इनको पीटा जाता है, इनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, ये हिंदू से मुसलमान बन जाती हैं। इनका ये भी माना चलो ठीक है, अगर तुम मुसलमान हो तो मुसलमान में भी बन जाते हैं, लेकिन मुसलमान बनाने के बाद, धर्म परिवर्तन कराने के बाद इनको मारा जाता है, इनको पीटा जाता है। और हम बार बार कहेंगे इनके साथ दुष्कर्म भी किया जाता है, क्योंकि हम क्यों कहेंगे, क्योंकि जिसके साथ बीती है वही जानता है। हम आपको बताना चाहेंगे, हम आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे कि हमारा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि हम हिंदू या मुसलमान में कोई भेदभाव करें, या हम ये कहें कि वो मुसलमान है तो उसने ये कर दिया, इसने हिंदू है तो इसने ये कर दिया। जो बात है, जो मुद्दे की बात है, हम सिर्फ आपको वो बताना चाहते हैं कि परवेज़ नाम का व्यक्ति, जैसा कि इनका आरोप है कि परवेज़ नाम का व्यक्ति अपना नाम बबलू बताकर इनको अपने प्यार के जाल में फंसाता है, 6 महीने तक साथ में रहता है, प्रेग्नेंट करता है, उसके बाद घर ले जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन कराता है, मुसलमान बनाता है, मारता है, पीटता है, पूरे परिवार के साथ शारीरिक शोषण करवाता है। और आज अंजाम आपके सामने है कि सीओ साहब के साथ सामने भटकती हैं, एसपी साहब के पास जाती हैं, भटकती हैं, एसओ साहब के पास जाती हैं, भटकती हैं, दर दर भटकती ये कहती हैं कि मेरे साथ शारीरिक शोषण हुआ है। ये महिला, बताइए, बलिया जिला से ये खौफनाक घटना आ रही है कि एक महिला को मतलब बोलना पड़ रहा है कि हमारी इज्जत लूट ली गई है। एक महिला को बताना पड़ रहा है कि हमारे साथ गंदा काम हुआ है, पूरे परिवार ने हमारे साथ गंदा काम हुआ है, लेकिन इनको फल क्या मिलता है? आप जाइए, आपका काम हो जाएगा, और आज तक आपका काम हो रहा है। हाँ, और ना ही मैं ऐसे खेत में डांड में रहती हूँ, मेरा ना कोई आगे ना पीछे। और अच्छा, आप उनके डर से खेत में वो झोपड़ी बना के रहती हैं कि कहीं कर दें? हाँ, मैं डर के मारे खेत में रहती हूँ। वो लोगों ने भी मुझे डर के मार के लात निकाला है कि ऐसा ऐसा करके, तेरा कोई नहीं है, हिंदू है, इसके लिए। और क्योंकि इसे क्या कहना चाहेंगी, शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी कि अब तो आपका धर्म परिवर्तन भी हो गया, प्रवेश बन गया और निकाह भी कर लिया, अब उनसे क्या कहना चाहेंगी? आप अपने दोनों बच्चों को पाना चाहती हैं और आप उसको सज़ा दिलाना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मुझे मिले, और मेरे को जैसे मेरे हिंदू धर्म में मेरे को ज़िंदगी बर्बाद किया था, वैसे उसको भी मैं उसी के साथ में रहूँगी, लेकिन उसका भी एहसास होना चाहिए कि हाँ, मेरे साथ, मैं उसके साथ क्या किया उसके साथ। और मुझे यही इंसाफ चाहिए कि मेरा घर और रहने खाने हिस्सा सब चीज़ चाहिए उसके घर का मुझे। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, महिला है तो जाएगी कहाँ? और इतनी अच्छा एक फ़ोटो, वो अपने पति की फ़ोटो रखी है क्या आपने पास? मेरे पति की फ़ोटो है। देखिए, ये इनके बच्चे की फ़ोटो है, ये छोटा बेटा है जो इनसे दूर कर दिया गया है। ये प्रवेश जी हैं, ये माननीय प्रवेश जी हैं, जो बबलू बता करके इनसे लिव इन रिलेशनशिप में 6 महीने रहते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, प्रेग्नेंट करते हैं और उसके बाद धर्म परिवर्तन कराते हैं। एक बार दिखा दीजिए, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, एक बार इनको दिखा दीजिए। ये प्रवेश जी हैं, और भी एक बेटा है आपका? हाँ, एक ये बेटा है। एक और बेटा है। अब बताइए, बेटों से भी माँ को दूर किया जा रहा है। एक बार ये दिखा दीजिए, ये छोटा बेटा, इन दोनों बेटों से इनको दूर किया जा रहा है और ये अपना संपर्क नंबर बताते फिर रही हैं। अब आप सोचिए सर कि एक महिला को इतना गिरना पड़ रहा है, इतना मतलब अपने ही इंसाफ पाने के लिए कहाँ कहाँ तक भटकना पड़ रहा है इंसाफ पाने के लिए कि हमारे साथ गंदा काम हुआ है, हमको इंसाफ दिलाइए। लेकिन इतना होने के बावजूद, इतना दुष्कर्म होने के बावजूद, इतना सहने के बावजूद ये कहती हैं कि उसको सज़ा हो, ठीक है, लेकिन हम उसके ही साथ रहेंगे। आखिर जाएंगे कहाँ? निकाह हुआ है, शादी हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, हम जाएंगे कहाँ? हम उसके साथ ही रहेंगे, लेकिन वो हमको मारे ना, वो हमको पीटे ना, और हमको हमारा बच्चा वापस मिल जाए। हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ इतना किए तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सज़ा तो होनी चाहिए, क्योंकि जो हिसाब से मेरे 15 साल मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, और मुझे मक्खी की तरह बिल्कुल रोइए मत। देखिए, कोई रोएगा नहीं तो क्या करेगा? मेरे को 15 साल हुआ मेरे शादी के, मेरे को मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, तो उसको भी मैं दूसरे को नहीं होने दूँगी, लेकिन मेरा बच्चे, मेरा लड़का, मेरा आदमी चाहिए, मुझे हिस्सा, मुझे हक चाहिए। और मेरे घर वालों जो मेरे साथ किए, सब लोग मेरे साथ किए जितने, वो लोग को सबको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सज़ा तो मिलनी चाहिए। बाकी आप इस बहन के लिए क्या कहना चाहेंगे, इस बेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? और हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे, बलिया प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि दर ये महिला भटक रही है, लेकिन अभी तक इसको इंसाफ नहीं मिला। उसको आज जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो घूम रहा होगा, कहीं ना कहीं वो मौज मस्ती कर रहा होगा। परेशान ये हैं, बेटा इनको नहीं मिल रहा है, इनके साथ शारीरिक शोषण हुआ, उसके साथ क्या हुआ। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर आभार।